Good morning dear students. We are continuing with our inverse trigonometry and this is the last lecture for inverse trigo and the next lecture will start the PMI मतलब जो हमारा इंडक्शन है मैथमेटिकल इंडक्शन वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने सभी पैटर्न के क्वेश्चन आपको बच्चों को पढ़वाए हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है वो आप इनवर्स ट्रिगो की जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड है, वो आपको पता है। मतलब क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ट्रिक यहाँ पे यूज होती है और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ऐसे ही मैं आपको हर लेक्चर में मैंने आपको ऐसे ही एक्सप्लेन किया है ताकि आपका जो थिंकिंग है वो डायरेक्शन में जाए, है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन आज हमारा क्या है, इफ cot इनवर्स x plus cot इनवर्स y plus cot इनवर्स z is equal to pi by 2, x y z is greater than 0, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, and x y less than 1, then x plus y plus z is equal to x plus y plus z की वैल्यू निकालिए। बच्चों मैंने एडिशन जो प्रॉपर्टी थी हमारी इनवर्स ट्रिगो की उसमें sin इनवर्स x plus sin इनवर्स y plus sin इनवर्स z, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z, tan इनवर्स, ये तीन जो हमारा फंक्शन है उसकी मैंने आपको दूसरे और तीसरे लेक्चर में प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, लेकिन cot इनवर्स की मुझे पता नहीं थी, मतलब हमने वहां पे वो नहीं मेंशन किया था। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी इसकी प्रॉपर्टी जो आपको याद होती तो डायरेक्टली आप इसका आंसर सॉल्व मतलब लिख देते। चलो तो इसको मैं फंडामेंटली हम डिराइव करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। देखो अभी cot इनवर्स x है बच्चों, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स लिख सकता हूं, हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री पैर है उसके हिसाब से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2, मतलब ये मैं लिख सकता हूं। चलो आगे हमारा cot इनवर्स y है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y लिख सकता हूं। सिमिलरली वी आर हैविंग पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z इज इक्वल टू मुझे क्या दिया हुआ है, पाई बाय 2। अब देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए तो बहुत इजी सम आपका हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या बनता है, 1 पाई बाय 2 विल बी कैंसिल और पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 मतलब पाई, तो ये रहा आपका सिंपलीफिकेशन। अब इसकी फार्मूला आपको पता है बच्चों, फिर भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि एक लेक्चर में मैंने डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, लेकिन कैसे आता है वो आपको पता होना चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए। अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, उसमें पाई पाई बाय 2 ऐसे तीन प्रॉपर्टीज मैंने लिखी थी, तो उसमें आंसर आपका x y z और ये दोनों में से एक ऑप्शन था, मतलब आपको पता होना चाहिए, तो डायरेक्टली आप यहां से आंसर करेक्ट कर सकते हैं। अभी नहीं पता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत इजी है। अब इसको क्या करना है, मुझे फार्मूला बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की पता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा थर्ड टर्म है उसको राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, है ना। अब इसकी जो फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y की वो आपको पता है क्या है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस xy है कि नहीं है, और यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स z है वो आपका एज इट इज रखता हूँ मैं। देखो अब इसको सिंपलीफाई कीजिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बहुत सिंपल है बच्चों, x प्लस y अपन 1 माइनस xy इज इक्वल टू tan वाला फंक्शन यहाँ पे लगा दो, तो ये आपका आ गया tan पाई माइनस tan इनवर्स z, है ना। तो अब इसका आंसर डायरेक्टली आप कर सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जो भी कंडीशन दी है x y लेस देन 1 वो आप यहाँ पे डायरेक्टली पाई प्लस करके भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड पाई कैंसिल, मतलब डायरेक्टली आप माइनस z भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है और tan tan विल बी कैंसिल आउट, मतलब आपका जो थीटा वो नेगेटिव आने वाला है। तो अभी देखो इसका आंसर क्या हुआ, x प्लस y इज इक्वल टू माइनस z माइनस xyz माइनस माइनस प्लस हुआ बच्चों। तो ये देखो मैंने पहले ही बोला था इसका आंसर डायरेक्टली आपको पता ही है, लेकिन कैसे आता है वो आपको सॉल्व करना है। देखो ये आपका आंसर आ गया। अभी दूसरी कंडीशन यहाँ पे पाई बाय 2 या वगैरह जो भी कंडीशन आती है तो उसके हिसाब से ये आंसर या आंसर मैं तीन मैंने लिखवाई थी, आपको पता है प्रॉपर्टीज। तो सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी मैंने ऐसी पैटर्न का लिया है बच्चों। यहाँ पे देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, मतलब तीन फंक्शन हमारे हैं इनवर्स ट्रिगो की, इज इक्वल टू पाई, मतलब इसका डायरेक्टली आंसर आपको पता है ये ऑप्शन डी ही आने वाला है, क्योंकि ये कंडीशन कब आती है, देन मतलब ये आपने मैंने तीन कंडीशन लिखवाई थी, यहाँ पर भी मैंने पाई पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के हिसाब से तीन प्रॉपर्टी लिखवाई थी, उसमें से ये ऑप्शन है जो इसके सेटिस्फाई करता है, मतलब डायरेक्टली आप आंसर उसका लिख सकते हैं। दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैंने लिखवाई थी, फिर भी आप एक बार देख लो, मतलब आपके पास मटेरियल है उसमें भी ये प्रॉपर्टी लिखी होगी, नहीं है तो आप लिख के रख लो ताकि आपको पता चले। अब ऐसे ही पैटर्न मतलब तीन फंक्शन जब आपका आता है तो ऐसी मेथड से मतलब यही पैटर्न से आपको इसको सॉल्व करना है। देखो तो यहाँ पर भी वही पैटर्न से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं दो फंक्शन लेके चलता हूँ, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। अभी बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y एडिशन प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, sin cos tan सभी की,
तो इसमें क्या था बच्चों, इसकी फॉर्मूला क्या थी, cos इनवर्स xy माइनस क्या था बच्चों, √1 माइनस x स्क्वायर इनटू √1 माइनस y स्क्वायर, ऐसी फॉर्मूला थी। अभी पाई माइनस cos इनवर्स z क्या होता है बच्चों, cos इनवर्स माइनस z होता है। वो भी हमने पहले लेक्चर में देखा था, जब भी CCS करके मैंने आपको शॉर्टकट दी थी, cos cot और sec, इसमें जब भी यहाँ पे माइनस आता है तो आप पाई माइनस लिख सकते हैं, मतलब पाई माइनस का मतलब cos इनवर्स z है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखो cos तो वैसे ही कैंसिल होने वाला है, तो क्या हुआ देखो xy, अब ये क्या माइनस z यहाँ पे ले लो तो प्लस z हो जाता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा xy माइनस मतलब x तो है ही। चलो अब ये मेरा माइनस वाला टर्म है जो राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब इसका स्क्वायरिंग कर दो बच्चों, है ना, सिंपल सा है। अब दो स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा ये d वाला, तो बहुत इजी है, मतलब प्रॉपर्टी आप याद करके चलो तो आपको डायरेक्टली आप आंसर यहाँ से दो ही स्टेप में आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी है, मतलब कैसे आए वो मैं आज आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना, इजी। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन, ऐसी पैटर्न भी मैंने आपको करवाई थी, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। मैंने क्या बोला था बच्चों, यहाँ पे जो आपको सिग्मा मतलब एडिशन है वो तो आपको पता ही है, साइन इनवर्स से अभी उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x प्लस y से कुछ फॉर्मूला बनेगा, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रैंडमली वो टर्म आपका था प्लस माइनस विल बी कैंसिल आउट, मतलब सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म विल बी रिमेन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। देखो अभी क्या करना है, बहुत इजी, आपका क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स में है और आंसर जो आपका है वो tan इनवर्स में, मतलब ऑप्शन देख के ही आपको पता चलता है कि इसको आपको पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहिए, है कि नहीं है। तो tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको पता है बच्चों, सिग्मा r इज इक्वल टू 1, मैंने आपको सिखाया था बच्चों। साइन मतलब ये आपका साइन है, ऑपोजिट अपन है को, पाइथागोरस से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों ट्रिकी है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो tan एक्चुअली क्या होता है, साइन अपन कॉस आता है, साइन अपन कॉस ही होता है ना tan, मतलब tan का जो साइड का रेशियो है वो कौन सा होता है, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, है कि नहीं, मतलब ऑपोजिट ये वाली साइड तो रहने वाली है, मतलब tan में अपर पार्ट जो है वो तो वही सेम टू सेम ही रहने वाला है कि नहीं है। अभी नीचे क्या आता है, फॉर्मूला के हिसाब से ही आता है, देखो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसी फॉर्मूला है हमारी, तो वही लिख के चलो, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस अंडर रूट आर इंटू अंडर रूट आर माइनस 1, यही आएगा। देखो अब पाइथागोरस से चेक कीजिए, यही आने वाला है, मतलब ट्रिकी है, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अब ये देखो कितना शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, अभी हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब तक हमने जो किया था वो प्रैक्टिस की थी, अब आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, तभी जाके आपका टाइम जो है वो मिनिमम उसमें वेस्ट होगा। देखो ये आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फार्मूला बन गई। अब यहाँ पे r की वैल्यू वहां पे डालते जाइए, tan इनवर्स 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, ऐसे फिर 2 फिर 3, ऐसे आप करके जाएंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आपका जो आंसर है इन टर्म्स ऑफ n दिया है, मतलब ये आंसर आने वाला है। देखो tan इनवर्स रूट n, ये मतलब अल्टरनेट टर्म्स जो है वो आपका कैंसिल होने हो रहा है, फिर बाद में आप सिंपलीफाई करेंगे तो tan इनवर्स रूट r ही बचेगा, मतलब फर्स्ट टर्म रहेगा, बाकी का सब कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों, मैं बहुत सारी प्रैक्टिस की है ऐसे पैटर्न की सम, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको याद तो होना चाहिए ना कि इसका कौन सा टर्म कैंसिल आउट होने वाला है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। चलो अभी आगे के क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया। देखो वही पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन आपको कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन इसका सेम पैटर्न का ले रहा हूं ताकि आपको पता चले। देखो सिग्मा m इज इक्वल टू 1 टू m tan इनवर्स 2m अपॉन m रेज़ टू 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी। चार ऑप्शन आपको दिए, ऑप्शन भी आपको tan इनवर्स के फॉर्म में दिए, मतलब tan इनवर्स जब आता है बच्चों तो x प्लस y और x माइनस y ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में देखना चाहिए पहले तो न्यूमरेटर में आपको ऐसा स्प्लिट कीजिए कि यहाँ पे x प्लस y और x माइनस y से कुछ फार्मूला बने, जो हमने रिसेंटली थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसा इक्वेशन, है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो पहले मैं यहाँ पे सिग्मा नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ इसको ही एडजस्ट कर रहा हूँ, फिर बाद में सिग्मा आ तो है ही वहां पे, तो 2m। अभी बच्चों आपको पता है tan इनवर्स x माइनस y और x प्लस y जब भी फॉर्मूला आती है तो उसमें क्या आता है, नीचे 1 तो कॉमन ही आता है, मतलब यहाँ पे आपको जो डिनोमिनेटर दिया है तो यहाँ पे 2 दिया है, 2 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 1 प्लस 1 के हिसाब से,
है ना। बाकी का जो टर्म है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ m² प्लस m²। तो यहाँ पे जो 2 था उसको मैंने स्प्लिट किया 1 + 1, मतलब आपकी जो फॉर्मूला आती है x - y / 1 प्लस x + y / 1 माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस आता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे x - y ही आना चाहिए। ऐसे ही आपको स्प्लिट करना है और यहाँ पे जो टर्म आती है वो ऊपर जो टर्म आता है उसकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले फॉर्मूला कैसे बनेगी। यहाँ पे x - y / 1 प्लस xy ऐसी फॉर्मूला बननी चाहिए। तो ऐसा आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पे मैं क्या मतलब कैसे फैक्टराइजेशन करूँ या कैसे स्प्लिटिंग करूँ, तब जाके मेरा ये फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। बाकी का जो पार्ट है वो तो आपके लिए इजी है, फिर वैल्यू पुट करके आपको सिर्फ सेटिस्फाई करवाना है, मतलब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल, जो होता है बनता है। देखो अभी इसको मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ, tan इनवर्स। अभी नीचे देखो 1 तो है ही, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है m⁴, पहले हाईएस्ट पावर से लिख रहे हैं फिर 1, ऐसा है। अब इसका स्प्लिटिंग दो मतलब 2 ब्रैकेट में होना चाहिए। तो अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ m² + m + 1 स्क्वायर रूट निकाल के, और इसका दूसरा ब्रैकेट m², यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखिए +1। ऐसा इसका फैक्टराइजेशन आता है, मतलब आपको आता ही है बच्चों, नहीं आता है तो आप देख लो, यहाँ पे m² का स्क्वायर करके देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं इसमें। तो m² + m + 1 m² - 7, इसका एक्सपांड करेंगे तो वही आंसर आने वाला है। तो इसका एक्सपेंशन ऐसा होता है, तो अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, देखो m² + m + 1, सॉरी बच्चों वो लाइट का थोड़ा इश्यू था तो वो इसलिए मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया था। अब देखो इसमें क्या करना है, मुझे 2 ब्रैकेट है, वही ब्रैकेट इसका एक्सपेंशन जो यहाँ पे लिखना है तो वही मैं अभी लिख रहा हूँ। देखो तो वही एडजस्टमेंट आपको करनी है सभी इक्वेशन में। अभी ऊपर जो आपका पार्ट आएगा, ये मेरा x लेके चलूं, ये मेरा y लेके चलूं, तो ऊपर जो हमारी फार्मूला बनती है वो क्या बनेगी, m² + m + 1 माइनस लेके ही चलना है बच्चों। लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन जो है वो 2m ही आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरेटर मेरा जो है वो 2m ही है। तो देखो 2m, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, m² - m² कैंसिल आउट, m माइनस प्लस मतलब 2m, 1 विल कैंसिल आउट, मतलब ये मेरा एडजस्टमेंट है वो भी सही है। अब देखो ये इसकी फार्मूला बन गई बच्चों, मैंने क्या बोला था, वही फार्मूला हर क्वेश्चन में बननी चाहिए। तो ये मेरा पहला हुआ tan इनवर्स x माइनस ये मेरी फार्मूला बन गई tan इनवर्स y। अब आपको आता है बच्चों, आगे हमारा क्या था, सिग्मा m = 1 to n। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करके चेक कीजिए कौन सा आंसर आता है, चलो देख लो। अब तो आपको आता ही है ना बच्चों, अभी m की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 1 से जाना है। अभी देखो यहाँ पे मैं पहले 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 पुट करता हूँ तो कौन सा आंसर आएगा, 1 + 1 + 1 मतलब 3 आता है, माइनस यहाँ पे 1 ही पुट करना है, 1 - 1 मतलब क्या होता है 0, 0 + 1 मतलब 1। तो ये मेरा पहला हुआ। अब आपको क्या करना है, 2 पुट करना है, 1 से कहां पर जाना है, n तक जाना है। तो अभी देखो ये वाला हर क्वेश्चन में ये फर्स्ट और अल्टरनेट कैंसिल होता है, तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं। फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, tan इनवर्स m की जगह मुझे फिर लास्ट में n पुट करना है, मतलब ये आएगा n² + n + 1 ये वाला, और ये टर्म कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, दूसरा टर्म कभी भी कैंसिल नहीं होता है। तो इसका फाइनल जो आंसर है वो ये आ रहा है। अब ये देखो tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, इसकी फार्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आता है बच्चों, tan इनवर्स x - y मतलब n² + m + 1 - will be cancel out upon 1 plus this, मतलब आता है n² + n + 2। ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। तो ऐसे ऑप्शन आपको दिए होते हैं, देखो यहाँ पे दोनों का रेसिप्रोकल है, might be in speed you will take some mistake, तो यहाँ पे n² + n ये वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे माइनस आता है और प्लस आता है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। कई बार ऑप्शन सिलेक्ट करने भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो भी क्या बोला, मतलब आंसर तो आपका वही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप स्पीड में गलत से वो टिक कर देते हैं गलती से। चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मतलब थर्ड जो क्वेश्चन हमने अभी देखा था वही पैटर्न का ये क्वेश्चन है, मतलब ये जो आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है उसको स्प्लिटिंग आपको सही तरीके से आना चाहिए, और साइन इनवर्स दिया था, कुछ भी दिया उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, आपका सम इजी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आइडिया आ जाएगा। देखो अब आगे का क्वेश्चन मैंने थोड़ा सिंपल लिया है, मतलब डायरेक्टली करेंगे, उसमें आपकी कुछ शॉर्टकट बनती है तो आप सही है, लेकिन मुझे तो डायरेक्टली ही इसमें सही लगता है कि ऐसे ही करना चाहिए। देखो tan of π/4 + 1/2 cos इनवर्स x,
प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। मतलब ये जो आपका x प्लस y और x माइनस y जैसा कुछ दिख रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने देखे थे tan इनवर्स के फॉर्म में। यहाँ पे tan इनवर्स समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने देखा था लास्ट लेक्चर, मतलब पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन है हमारा tan। तो यहाँ पे मुझे क्या आइडिया था, देखो tan ऑफ x प्लस y की फॉर्मूला, ये पूरा मेरा x है और ये पूरा मेरा y है। मतलब tan ऑफ x प्लस y 11th में हमारी जो फॉर्मूला थी tan ऑफ x प्लस y की फॉर्मूला क्या थी बच्चों, tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y, ऐसा कुछ था कि नहीं। मतलब ये इनवर्स में जो फॉर्मूला है वही इसमें थी। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। tan x मतलब tan पाई बाय 4 1 होता है, प्लस tan y, y जो आपका है वो डाल दो अभी 1/2 cos इनवर्स x अपॉन 1 माइनस मतलब ये सही डायरेक्टली ही उसमें सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पैटर्न बनती है, लेकिन पैटर्न का जो आंसर आता है उसी हिसाब से आप उसकी ट्रिक बनाइए, है ना। तो यहाँ पे माइनस है तो वही फॉर्मूला बनेगी 1 माइनस tan ऑफ, क्योंकि बीच में माइनस है बच्चों, दोनों का x और y सेम है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में थोड़ा इजी बनेगा। देखो ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दी tan ऑफ x प्लस y और tan ऑफ x माइनस y की। अब इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों तो स्क्वायर ही है, मतलब होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो 1 प्लस tan 1/2, अभी थीटा को मुझे कंसीडर नहीं करना है, जो भी है वो देखा जाएगा। चलो प्लस यहाँ पे जाएगा तो ये क्या होता है 1 माइनस tan 1/2 ऑफ cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर हुआ। और डिनोमिनेटर में क्या होता है बच्चों 1x माइनस y x प्लस y, मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये यहाँ तक सिंपलीफिकेशन आपका हो रहा है। चलो अब आगे क्या करेंगे, देखो अभी इसका होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हुआ। और मिडिल टर्म यहाँ पे प्लस है माइनस, वो तो कैंसिल आउट ही होने वाला है। लास्ट टर्म आपका tan स्क्वायर और ये tan स्क्वायर दोनों सेम ही है, मतलब दो बार दोनों टर्म आती है, तो डायरेक्टली बच्चों इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखो 1 2 into 1 प्लस tan स्क्वायर 1/2 cos इनवर्स x अपॉन 1 माइनस डिनोमिनेटर जो है वो आपका सेम ही रहेगा। अब आपको कैसे सिंपलीफाई करना है वो देखना है। अब इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आएगा। देखो आंसर जो है आपका ऑप्शन में दिया हुआ है x 2x 2/x नन ऑफ दिस, मतलब जो आंसर है उसमें कुछ फंक्शन नहीं आने वाला है, मतलब फंक्शन जो है आपका वो कैंसिल आउट होना चाहिए। तो अब आपको देख के ही पता चलता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसकी फॉर्मूला है, दोनों का थीटा तो सेम ही है बच्चों। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसकी फॉर्मूला है, cos 2 थीटा की फॉर्मूला है बच्चों, है ना। cos 2 थीटा की 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो फॉर्मूला यहां पे लगा दो। तो 2 अपॉन, क्योंकि ये यहां पे नीचे ले जाइए तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन यहां पे नीचे बनते हैं बच्चों, डायरेक्टली नहीं बनता है, मतलब 1 अपॉन cos sec ही होता है। तो ये मेरी फॉर्मूला बन गई cos 2 थीटा की 2, और मेरा थीटा क्या है बच्चों 1/2 cos इनवर्स x 1/2 cos इनवर्स x, यहां पे 2 कैंसिल आउट होने वाला है। तो देखो आंसर आपका कैसे आ गया, बहुत इजी हो गया। देखो cos ऑफ cos इनवर्स x ही बचा, तो यहाँ पे cos cos विल बी कैंसिल आउट, मतलब 2/x दैट इज योर आंसर। ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए। देखो बहुत इजी है, मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, उसमें कुछ ट्रिक नहीं बनती, मतलब ट्रिक आप अपने हिसाब से बनाइए कौन सा आंसर आएगा और इसकी ट्रिक क्या बनती है। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही डायरेक्टली आप आंसर उसका लिख सकते हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो अब दो ट्रिक्स है, मतलब एक 0 और 1 लेके आप, मतलब शॉर्ट ट्रिक है, x और y की वैल्यू 1 और 0 एज वेल एज 1 1 लेके देखिए, आंसर बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका साफ आंसर आ जाएगा। और दूसरी है वो मैंने ट्रेडिशनल मेथड से मैं पहले आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और दूसरी हमें शॉर्टकट है, आपको x और y की वैल्यू इसमें 1 लेके चलनी है। देखो क्वेश्चन पहले क्या दिया वो समझ लो, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू अल्फा। ये मेरा अल्फा है बच्चों, गलती से शायद आप उसको 2 मत समझ लेना, ये मेरा अल्फा है। देन 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y², अब इसकी वैल्यू निकालनी है कौन सी आएगी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब पहले तो मुझे जो दिया है उसको तो कुछ सिंपलीफाई करना पड़ेगा। देखो मुझे क्या दिया है cos इनवर्स x, मतलब जो दिया है वो पहले मैं लिखता हूं, और ये अल्फा मेरा है प्लस cos इनवर्स y/2। अब x की वैल्यू यहाँ पे कौन सी आएगी, देखो cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा प्लस cos इनवर्स y/2 है। मुझे जो आंसर निकालना है इसका निकालना है 4x² माइनस 4xy माइनस cos अल्फा प्लस y²। इसकी आंसर, सॉरी अगेन लाइट क्रिएट माइंड प्रॉब्लम्स, जस्ट वेट।
ओके अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है। अब इसको देखो मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या आती है बच्चों, cos वहां पे लग जाएगा, तो cos ऑफ अल्फा प्लस cos इनवर्स y बाई 2 ऐसा बनता है। तो ये मेरी कौन सी फॉर्मूला बन गई, देखो cos ऑफ x प्लस y जैसा कुछ दिख रहा है, इसको मैं x सपोज कर लूं और इसको y सपोज कर लूं, तो cos ऑफ x प्लस y की फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला कौन सी बनेगी, cos x cos y, है ना, वो तो आपको आता है cos x, अभी cos ऑफ cos y, ये मेरा cos x y, ये मेरा x है और ये मेरा y है, cos x cos y माइनस sin x sin y, ऐसा कुछ था sin, अभी x मेरा अल्फा है और sin ऑफ cos इनवर्स ये देखो बहुत इजी फॉर्मूला है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ cos ऑफ x प्लस y की फॉर्मूला पे लगा दी है, ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो cos x cos y माइनस sin x sin y। अब देखो इसका थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, आपका आंसर बहुत इजी तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। देखो x, अभी यहाँ पे तो cos cos कैंसिल आउट होने वाला है, मतलब y बाई 2 इंटू cos अल्फा यहाँ पे बचेगा, है कि नहीं है, यहाँ पे cos cos तो कैंसिल आ गया क्योंकि ये इसका थीटा है बच्चों, यहाँ पे cos अल्फा बैक एज इट इज रहा, और यहाँ पे क्या बनता है sin अल्फा, ये मेरा एज इट इज रख दूं। अभी इसको cos इनवर्स क्या है, यहाँ पे y बाई 2 है, cos इनवर्स y बाई 2 है, और आगे का जो फंक्शन है बच्चों sin है, तो cos इनवर्स को मुझे यहाँ पे sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है क्या करना है, पाइथागोरस। देखो y बाई 2 मतलब ये जो है आपका कौन सा आएगा 4 माइनस y स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा sin इनवर्स, sin sin विल बी कैंसिल आउट, और ये जो थीटा है आपका 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 आने वाला है, तो ये आपका सिंपलीफिकेशन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे cos इनवर्स था तो वहां पे मैंने sin इनवर्स ऑपोजिट अपॉन ये मेरा हाइपोबो लगा दिया, मतलब sin sin तो वैसे ही कट होने वाला है, और जो बचा था वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अभी दोनों में 2 तो कॉमन ही है, तो लगा दो यहाँ पे 2x, और फिर बाद में क्या करना है, यहाँ पे cos अल्फा है तो यहाँ पे ले लो cos अल्फा माइनस cos अल्फा इनटू y है बच्चों, y इज इक्वल टू क्या बनता है माइनस sin अल्फा अंडर रूट 4 माइनस y स्क्वायर। अब देखो बहुत इजी हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक ही ऑप्शन बचा बच्चों, आगे कुछ करना ही नहीं, क्योंकि मुझे जो ऑप्शन आंसर चाहिए वो 4x पर चाहिए और y स्क्वायर चाहिए, तो मतलब क्या करना है बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, है ना। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इसका सिंपलीफाई कीजिए, क्या आता है देखो 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है बच्चों sin स्क्वायर अल्फा इंटू 4 माइनस y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, ये रहा मेरा ऑप्शन, मतलब सिंपलीफिकेशन। अब देखो मुझे चाहिए क्या बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा, ये रहा मेरा, प्लस y स्क्वायर चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों की दोनों जगह y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे तो क्या होता है बच्चों, y स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो प्लस होता है, y स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, मतलब ये आपका आंसर हुआ 4 sin स्क्वायर अल्फा, तो ये रहा ऑप्शन डी। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सॉल्व करवाया बच्चों, और यही क्वेश्चन आप दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 लेके चले। ऐसा ही जब भी आपका इक्वेशन आता है क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आपको x इक्वल टू 0 1 1 0 1 1 लेके चलना है, ताकि आपका ऑप्शन है, मतलब जो आंसर है वो इसी तरीके से आएगा। x और y की वैल्यू 1 यहाँ पे डालिए, आपका आंसर इजीली निकल आएगा। इसमें डाल दीजिए पहले x 1 और y वैल्यू डाल लेंगे तो आपका अल्फा निकल आएगा। यहाँ पे मुझे चाहिए क्या बच्चों, x y और अल्फा चाहिए। x y तो मुझे मिल गया, सिर्फ अल्फा निकालना, अल्फा यहाँ से निकालिए, पूरी की पूरी वैल्यू निकल आई, वहां पे डाल दीजिए, आपका आंसर आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, ये हमारी कन्वर्सेशनल मेथड है, मतलब जो हमें आइडिया आता है उसी हिसाब से हमें सॉल्व किया। चलो ये हमारा 6 क्वेश्चन था, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इफ y is equal to cot inverse root tan alpha minus tan inverse root tan alpha, दोनों में tan alpha इसका थीटा है, देखो root tan alpha, then tan of pi by 4 minus y by 2 is equal to, ये मेरा बच्चों यहाँ पे y है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, मतलब y नहीं है, सॉरी यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा ही आना चाहिए, ये रहा मेरा अल्फा, यहाँ पे y है, tan अल्फा है, tan अल्फा तो ये y आएगा, देखो y इज इक्वल टू, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप खुद से सोचिए कि इसकी कौन सी ट्रिक बनती है, मतलब इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो फंडामेंटल वही है बच्चों, बाहर जो फंक्शन होता है वही फंक्शन अंदर आना चाहिए, तब जाके कुछ इसका सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर से होता है। देखो
यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो मुझे यहाँ पे इधर कॉट लाना है और tan लाना है, और यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे मुझे tan लाना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बच्चों, ये जो tan ऑलरेडी है लेकिन वो रूट में है। tan कब कट होता है, मतलब इनवर्स और नॉर्मल होता है तब, मतलब दोनों जो है वो रूट में है। तो ये रूट वाला जो टर्म है वो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक है। अब इसका कुछ सोचना पड़ेगा तभी जाके उसका आंसर सही करके निकलेगा। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रूट जो tan अल्फा है दोनों में है और रूट मुझे निकालना है, तो उसकी जगह मैं tan x लेट करता हूँ और एज्यूम जो भी आप यूज कर, मतलब लेट रूट tan अल्फा इज इक्वल टू tan x। वहां पे उसकी वैल्यू कुछ मुझे ऐसी एज्यूम करनी चाहिए ताकि उसका फंक्शन जो है वो कैंसिल आउट हो, क्योंकि आंसर जो मुझे दिया है इसके फॉर्म में ही दिया है, मतलब वही लाना है, इसलिए तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। देखो अब देखो आपका क्वेश्चन कितना इजी बन जाता है। y इज इक्वल टू क्या होता है, cot इनवर्स, अभी रूट tan अल्फा है उसकी जगह मुझे लिखना है tan x माइनस tan इनवर्स रूट की जगह लिखना है tan x। अभी नॉर्मल फंक्शन होता है तभी तो कट होता है, देखो यहाँ पे तो कट होता ही है। यहाँ पे देखो cot इनवर्स, तो यहाँ पे मुझे cot लाना है, तो cot लाना है तो क्या करते हैं आप, cot इनवर्स tan की जगह cot लाना है तो आपको पता है cot पाई बाय 2 माइनस x लेके चलना है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और यहाँ पे बनता है x, ये मेरा y है बच्चों। ये देखो अब देखो cot विल बी कैंसिल आउट, तो क्या होता है पाई बाय 2 माइनस x माइनस 2x मतलब 2x होता है। तो ये देखो मेरा y की वैल्यू जो है पाई बाय 2 माइनस 2x निकल आएगी। अब मुझे 2x निकालना है, अभी 2x की वैल्यू क्या है, देखो मुझे आंसर किसका निकालना है, इसका tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, मतलब उसमें मुझे x नहीं चाहिए, है ना। आंसर जो आता है वो i और y के फॉर्म में आता है, तो उसको मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट करके चाहता हूं, पाई बाय 2 माइनस y, और जो x की वैल्यू जो आती है कौन सी आएगी, पाई बाय 4 माइनस y बाय 2, है ना। x की जो वैल्यू है वो आती है पाई बाय 4 माइनस y बाय 2, मतलब जो मुझे थीटा चाहिए था वो थीटा यहाँ पे निकल आया। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है, आगे मुझे क्या चाहिए tan, तो फंक्शन तो आप कोई भी लगा सकते हैं, तो दोनों साइड tan फंक्शन अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे x है तो उसको tan लगा दो, यहाँ पे जो भी थीटा है उसको tan लगा दो, फंक्शन तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि आफ्टर ऑल फंक्शन तो कैंसिल आउट ही होने वाला है। अब देखो tan x की जगह में क्या मैंने क्या लेट किया था, रूट tan अल्फा, तो यहाँ पे डाल दो रूट tan अल्फा इज इक्वल टू आपका जो भी आंसर था कितना इजी निकल आया। देखो तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपको आएगा तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। देखो इसका आंसर क्या है, रूट tan अल्फा, मतलब ये जो है ऑप्शन आपका ऑप्शन ये है, मतलब सपोज करके चलना है। मेथड हमारी ओल्ड ही है बच्चों, जो इनवर्स फंक्शन था वही फंक्शन अंदर लाना है, बस वो आपकी ट्रिक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी सम है, मतलब है इजी, मतलब आपको थोड़ा लेंथी दिया है ताकि मतलब वो उसको इंटरप्रेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया। देखो इफ द इक्वेशन, ये आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, मैं आपको रीड करके बोलता हूं, x³ + bx² + cx + 1 = 0 वेयर b लेस देन c। जब भी क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी होती है तो कंडीशन यूज करके ही चलना है। अब कंडीशन यूज नहीं करेंगे तो आंसर तो आएगा ही, लेकिन गलत आएगा, मतलब साइन का प्रॉब्लम रहेगा। हैज ओनली वन रियल रूट अल्फा, इसका एक ही रूट निकलता है रियल रूट अल्फा, मतलब x की वैल्यू मुझे अल्फा डालनी है बस। देन द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ cosec अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 sin अल्फा sec स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहले तो जो इक्वेशन आपको ये दिया है इसको सॉल्व कीजिए, मतलब इसकी ही वैल्यू निकालनी है तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, बाकी का आगे देखा जाएगा। देखो दोनों है तो tan इनवर्स में ही, मतलब उसका कुछ सिंपलीफिकेशन थोड़ा इजी बनेगा। देखो tan इनवर्स अभी cosec है उसको sin में कन्वर्ट कीजिए तो 1/sin अल्फा बनता है, क्योंकि यहाँ पे sin cos में sin cos के फॉर्म में दिया है, तो आगे का भी sin cos के फॉर्म में ही यूज करना है, तभी जाके कुछ इसकी पैटर्न बनती है। आगे यहाँ पे देखिए तो क्या बनता है, tan इनवर्स ऑफ 2 sin अल्फा, है ना। अभी sec स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर, cos स्क्वायर मतलब 1 - sin स्क्वायर, है कि नहीं है, क्योंकि कुछ फार्मूला तो बननी चाहिए ना बच्चों, तभी जाके तो ये सॉल्व होता है। अब देखो ये कितना इजी बन गया, देखो 2 tan इनवर्स ऑफ 1/sin अल्फा। अभी ये क्या होता है, देखो ये डायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स ऑफ sin अल्फा, नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा इक्वेशन, मतलब इसका स्टेप मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। कैसे लिख दिया, ये देखो ऊपर क्या है बच्चों 2 sin अल्फा, मैंने क्या बोला था tan इनवर्स जब आता है तो यहाँ पे 1 माइनस आता है तो ऊपर कुछ प्लस होना चाहिए, x + y पर 1 - xy से कुछ फॉर्मूला बननी चाहिए। देखो इसका सिंपलीफिकेशन यहाँ पे 2 sin अल्फा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin अल्फा + sin अल्फा लिख सकता हूँ कि नहीं, और नीचे जो है मेरा
साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो ये देखो बच्चों मेरी कौन सी फॉर्मूला बन गई, बाहर tan तो है ही, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ऐसी फॉर्मूला बनती है। तो tan इनवर्स sin अल्फा प्लस tan इनवर्स sin अल्फा मतलब 2 टाइम्स हो गया, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 2 tan इनवर्स sin ऑफ अल्फा। अभी देखो दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो, तो बचता क्या है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन sin अल्फा। मैंने क्या बोला था, दोनों का जो थीटा है एक ही लाके जाना है, तभी जाके उसका आंसर कुछ फॉर्मूला बचे। देखो यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे मैंने साइन ले लिया। अब देखो यहाँ पे 2 तो मैंने वैसे ही कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे tan इनवर्स है और ये दोनों का थीटा रेसिप्रोकल है, मतलब उसका आंसर पाई बाय 2 ही आने वाला है। देखो tan इनवर्स है तो उसको कन्वर्ट कीजिए cot इनवर्स में, तो ये आ गया आपका दिस। अब क्या करना है, ये देखो आपका आंसर क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है पाई बाय 2। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली पाई बाय 2 नहीं लिख सकते बच्चों, वरना आंसर आपका यहाँ पे पाई आ जाएगा। देखो 2 2 कैंसिल आउट, पाई तो है ही ऑप्शन में। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ तक तो मैं नॉर्मली सिंपलीफाई किया। अब यहाँ पे जो इसका साइन अल्फा है और यू कैन से अल्फा, इसका एक रूट है बच्चों। अभी उसकी रेंज जो है वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, कहां से कहां तक आती है, मतलब पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, उसी हिसाब से यहाँ पे आपकी साइन लेनी है प्लस और माइनस। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया है उसमें आप 0 पहले पुट कीजिए। देखो x इक्वल टू में 0 पुट करके चलता हूं तो आंसर आपका क्या आता है, x की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, मतलब 1 आता है कि नहीं आता है। x की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, मतलब जो इसका रूट जो है वो क्या आता है अल्फा, मतलब यहाँ पे अल्फा लेके चलना है ना, अल्फा की वैल्यू 0 लेके चलूं तो आंसर इसका क्या आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है कि नहीं है। x की वैल्यू 0 लेके चलूं तो अल्फा की वैल्यू 1 आती है, 0 0 0 मतलब 1 आएगा। अब x की वैल्यू में -1 लेके चलता हूं तो -1 लेके चलता हूं तो आंसर क्या आएगा आपका, अल्फा जो है वो आपका क्या आएगा 0। देखो -1 का क्यूब -1, तो -1 प्लस 1 0 हो गया। अब ये -1 मतलब b प्लस c आएगा, सॉरी यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या आएगा b प्लस c। ये x की वैल्यू -1 डाल दो तो -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 1 0 हो गया। अब ये देखो b माइनस सी आएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 आता है, मतलब यहाँ पे आपको दिया है b लेस देन 0, तो b माइनस सी ही आपका आंसर आना चाहिए। b माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मुझे दी है b लेस देन 0, मतलब b माइनस सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसकी जो रेंज है वो -1 के 0, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत कर दिया मैंने, b ग्रेटर देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, b ये लेस देन आना चाहिए, सॉरी, तभी जाके आपका आंसर ये कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाई करने वाली है। तो अब क्या करना है मुझे, जो x की वैल्यू है इसके बीच में आनी चाहिए, -1 और 0 के बीच में, मतलब x का मतलब हमारा अल्फा, तो इसकी जो वैल्यू है साइन अल्फा की वो लेस देन 0 आएगी, क्योंकि -1 के 0 के बीच में तो लेस देन आने वाली है, तो इसका जो आंसर है वो माइनस आएगा, 2 विल बी कैंसिल आउट, मतलब -पाई जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा, पाई नहीं आएगा। आप क्या बोलते हैं जल्दी पे वो उसका आंसर यहाँ पे 2 कैंसिल करेंगे, पाई टिक करके चले जाएंगे, मतलब पाई नहीं आता है बच्चों, -पाई आएगा, क्योंकि ये कंडीशन आपको देखनी है b लेस देन c वाली कंडीशन, और x की वैल्यू को 0 और -1 लेके चलेंगे तभी जाके आपकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा, मतलब है इजी, आप वैल्यू पुट करके देखिए आपको आता ही है। चलो अभी अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 9th क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन हमारा जो आगे क्वेश्चन देखा था वही पैटर्न का है, मतलब इसमें आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते। देखो इसमें कंडीशन थी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन यहाँ पे कुछ मैंने कंडीशन लिखी थी, वो पहले ही हमने बोला था, ऐसी 3 जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो हमने देखी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। देखो x⁴ y⁴ z⁴ समथिंग इज इक्वल टू k समथिंग, k की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो पैटर्न तो वही है बच्चों, वही पैटर्न से हमें सॉल्व करना है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। अब आप ये जो क्वेश्चन है आप होमवर्क में कीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। देखो हिंट मेरी वही है, यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, अब ये टर्म जो है राइट हैंड साइड लेके जाना है। अभी हमने ऐसे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 और 3। अभी साइन इनवर्स x प्लस y की फॉर्मूला आपको पता है ना, x कौन सी फॉर्मूला आएगी, साइन इनवर्स ब्रैकेट में कौन सी फॉर्मूला आएगी, x into 1 minus y square plus y under root 1 minus x square is equal to pi minus sin inverse z।
अभी साइन यहाँ पे चला जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ आपको हिंट ही देके जा रहा हूं। तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट मतलब z आएगा। अभी s को यहाँ पे लेके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो आपका आंसर आएगा 2। मैं सिर्फ आपको आंसर दे रहा हूं, आपको सिंपलीफाई यहाँ से आपके जाते आप अपने आप से करना है ना। तो ये पैटर्न मैंने आगे 2 क्वेश्चन इसके करवाए थे, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ। अब आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट लेक्चर, फिर अगले लेक्चर में हम पीएमआई स्टार्ट करने वाला है, मैथमेटिकल इंडक्शन जो है हमारा वो स्टार्ट करने वाला है। यहाँ पे हम ट्रिगो हमारा कंप्लीट करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन हमारा जो है वो ले लेता हूँ, वो आप पहले ट्राई कीजिए। थोड़ा ट्रिकी है लास्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। देखो बच्चों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट लेक्चर का। अब आप खुद से सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन आई कैन सी you must have a practice of this kind of questions, right? तो क्वेश्चन मेरा क्या है बच्चों, the value of tan inverse 4/7 plus tan inverse 4/19 plus tan inverse 4/19, दो बार लिख दिया मैंने, 39 आएगा बच्चों यहाँ पे 7 19, और ये जो मेरा है बच्चों 39 आने वाला है, ये यहाँ पे 39 हुआ, और यहाँ पे आता है मेरा 67 अप टू इनफाइनाइट जा रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। tan inverse 1, ये मेरा 1 है, tan inverse 1/2, tan inverse 1/3, tan inverse 1 plus cot inverse 3, cot inverse 1, cot inverse 1/2, cot inverse 1/3, cot inverse 1, cot inverse 3। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वीडियो आप पॉज कर सकते हैं और ट्राई कीजिए। यू आर हैविंग 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करेंगे, जो बच्चों का सीक्वेंस एंड सीरीज जो स्ट्रांग है, मतलब उसमें प्रैक्टिस की होगी, तो वो बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये कुछ सीरीज बनने वाली है। मतलब इसका nth टर्म निकाल के इसका सिग्मा लगा दो, समेशन का मतलब है तो समेशन ही, तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो पहले क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको पोस्ट करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, फिर बाद में उसका आंसर देखिए। चलो, तो मैं इसकी पैटर्न, इसको कैसे सॉल्व करता है वो आपको ट्रिक दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है tan इनवर्स 4/7 4/19, मतलब जो आपका न्यूमरेटर है वो तो 4 ही रहने वाला है हर एंगल में, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसकी कुछ पैटर्न बनती है। देखो पहला मेरा 7 है, दूसरा मेरा 19 है, 39 है, 67 है एंड सो ऑन। तो ये कौन सी सीक्वेंस बनती है, मतलब जनरल साइंस में सीक्वेंस में बोलता हूँ, अब बस सीरीज बनती है तो कोई भी एपी जीपी एएचपी एजीपी कोई भी कुछ बनती होगी, पता नहीं है, देख लो कौन सी ये सीक्वेंस बनती है। तो देखो अभी 19 - 7 करेंगे तो ऑप्शन मतलब क्या आता है, 12 आता है। अब देखो 39 - 19 करेंगे तो क्या आता है, 20। अब इसके माइनस ये करेंगे तो आंसर आएगा 28। मतलब इसका जो डिफरेंस है वो 8 आ रहा है, सब डिफरेंस इसका 8 आ रहा है। मतलब ये जो सीक्वेंस है वो आपकी एपी रही है, मतलब इसका आपको nth टर्म निकालना है, मतलब समेशन निकालना है, वही है ना, मुझे तो इसका nth टर्म ही निकालना है। ये मेरी कुछ सीक्वेंस बनती है, तो अब इसका डिफरेंस जो है, डिफरेंस का डिफरेंस है वो आपका एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंस तो कॉमन ही रहता है, 12 + 8 20, 20 + 8 this। तो इसका nth टर्म कैसे निकलता है बच्चों, तो दो तरीके से होता है। मुझे पता नहीं आपने कौन सी ट्रिक मतलब कौन सी मेथड से सॉल्व किया वो मुझे पता नहीं, मैं आपको इजीएस्ट ट्रिक दे रहा हूं। जब भी कोई सीक्वेंस का जो डिफरेंस है वो एपी आता है तो उसका nth टर्म आप ऐसे निकालते हैं, an² + bn + c, मतलब क्वाड्रेटिक लेके चलना है उसका, और इसमें से इसका टर्म निकालना है। an का मतलब nth टर्म बोल रहा हूं मैं इसको। तो अभी 1 पहला टर्म चाहिए तो n की जगह यहाँ पे 1 डाल दो। ये ट्रिक आपको माइट भी अपने मतलब सर ने आपको करवाई है, मुझे पता नहीं करवाई कि नहीं, लेकिन आपको पता है, ऐसा एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ। अभी सेकंड टर्म निकालना तो n की जगह 2 डाल दो, तो 4a + 2b + c निकलाएगा। अभी थर्ड टर्म निकालना है तो n की जगह 3 डाल दो, मतलब 3 तक मुझे जाना है। देखो 9a + 3b + c। अभी आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो आपको सीक्वेंस में दिया हुआ है, मतलब ये वाला फर्स्ट टर्म जो है आपका 7 है, सेकंड टर्म जो है आपका 19 है, थर्ड टर्म जो है आपका 39 है। मतलब ये मेरा फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन। आपको पता है बच्चों जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए,
Here we are having three unknown in the quadratic equation like a, b and c. So we must have a three equation to get the answer of a, b, c. Are you getting? So इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड टर्म तक मैंने उसका सिंप्लीफाई किया। अब क्या करना है, बहुत इजी हो गया। देखो 1 माइनस 2 की लर्न करके चलो, इक्वेशन 1 माइनस 2 कीजिए, मतलब ये मेरा a है तो मैं 2 माइनस 1 लेके चलता हूँ। देखो क्योंकि हायर से लोअर जाना है, 2 माइनस 1 लेके चलो तो क्या था 4a माइनस 3 मतलब 3a, 2a माइनस b मतलब b इज इक्वल टू 19 माइनस 7 मतलब 12। तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, थर्ड माइनस सेकंड कर रहा हूँ, थर्ड माइनस सेकंड इक्वेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, थर्ड माइनस सेकंड कर रहा हूँ। 9 माइनस 4 मतलब क्या होता है बच्चों 5a होता है, फिर क्या होता है 3 माइनस b मतलब b होता है 2b, और 39 माइनस 10 मतलब क्या होता है आपका 20 आएगा। देखो अब दो इक्वेशन बन गए, तीन इक्वेशन से मैंने दो इक्वेशन दो वेरिएबल किया। अब ये तो आपका लीनियर रिलेशन हो गया। एलिमिनेट कीजिए, है ना, एलिमिनेशन मेथड। माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 8 मतलब a की जो वैल्यू है आपकी 4 आने वाली है। a की वैल्यू 4 निकली, अब यहाँ पे डालिए 4 3 12 12 माइनस 12 0, तो b की वैल्यू 0 निकल आएगी। मतलब तीनों की तीनों वैल्यू दो ही इक्वेशन में आ जाएगी। देखो a भी निकला, अब इसमें तीनों इक्वेशन में से कुछ कोई एक भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू डालो, आपके आंसर आएगा। a की वैल्यू 4, b का 0 और c की वैल्यू आ गई 3। देखो तो c की वैल्यू कौन सी आएगी 3। अब ये आपका nth टर्म बन गया। देखो ये सीक्वेंस का क्या बन गया, एक b और c। a की वैल्यू क्या निकला है बच्चों 4, तो 4n², b तो 0 ही है, c की वैल्यू क्या है 3, मतलब ये आपका nth टर्म बन गया। मतलब यहाँ पे जो मुझे दिया था उसका nth टर्म क्या बनता है बच्चों, tan इनवर्स। न्यूमरेटर आपका 4 ही है, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर की सीक्वेंस निकालनी थी, तो इसका nth टर्म क्या बचा बना 4n² + 3। इसका क्या करना है, मुझे सिग्मा डालना है। कहां से जाना है n की वैल्यू 1 से कहां तक जाना है n, तो इसको मैंने a फॉर्म में डाल दिया। अब आपको आता है इसको सॉल्व करने के लिए, मुझे यही ट्रिक आपको सिखानी थी। अब तो आपको पता ही है बच्चों tan इनवर्स है, तो यहाँ पे मुझे कुछ x + y और x - y ऐसा कुछ बनना चाहिए। वो तो हम हर बार ऐसे ही करते हैं। ये समझ में आया ना कैसे मैंने सॉल्व किया। अभी नहीं पता चलता है तो nth टर्म तो आपको पता ही है बीजेपी में बच्चों। n की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दिए, 4 + 3 क्या होता है 7, n की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 + 3 19 आ गया। मतलब आपकी जो nth टर्म है वो सही है, एक बार वेरीफाई करना चाहिए। अब क्या करना है, देखो इसको मुझे स्प्लिट करना है। tan इनवर्स क्या करना है बच्चों, tan इनवर्स x + y और x - y ऐसे कुछ फार्मूला बननी चाहिए। तो मैं इसको कुछ अपने ट्रिक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब ऊपर जो है वो आपका 4 है, तो 4 को आपको स्प्लिट करना है, इधर 2 + 2 3 + 1 जो भी बनता है वो पता नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 ही है तो सबको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो डिवाइडिंग बाय 4 टू ईच एंड एवरी टर्म, तो आई कैन राइट लाइक दिस। ये देखो अब ये मैंने क्यों किया, मतलब ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा नहीं कि आप ये क्वेश्चन लेके आपको माइंड में ट्रिक आ जाएगी कि इसको ऐसे ही स्प्लिट करना है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन आपका इजी बन जाएगा। अभी ये यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसके पहले सिंप्लीफाई कीजिए tan इनवर्स। अभी क्या बनना चाहिए, देखो यहाँ पे मुझे दो टर्म चाहिए, ऊपर भी दो टर्म चाहिए, मतलब स्प्लिट करना है x - y और x + y। तो 3/4 जो है बच्चों 3/4 है, उसको 1 - 1/4 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्यों लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि जो मेरी फॉर्मूला है जो भी बनेगी पता नहीं है, x - y / 1 + xy। अभी यहाँ पे माइनस आता है तो प्लस प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे 1 तो आना ही चाहिए। तो ये जो मेरा नंबर है उसको 1 के हिसाब से मुझे स्प्लिट करना है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 तो आना ही चाहिए। तो 3/4 को मैं 1 - 1/4 लेके चलता हूँ। चलो तो 1 - 1/4 मतलब प्लस n² - 1/4 ऐसा लिख सकता हूँ। 1 - 1/4 3/4 बचा, n² मेरा ऐसे ही। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म आता है वो आपका x² - y² जैसा आना चाहिए। हर बार हर क्वेश्चन में ऐसा ही बच्चों उसको स्प्लिट करते हैं ताकि ऊपर हमारा प्लस माइनस हो सके। अब देखो आपका क्वेश्चन इजी बन गया। इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है मेरा tan इनवर्स, आगे सिग्मा है ही बच्चों, वो तो आपको लिखना ही है tan इनवर्स। अभी 1 नीचे क्या बचा 1 प्लस, अभी n² - 1/4 है बच्चों, उसको n - 1/2 और n + 1/2 लिख सकता हूँ। वही है ना x² - y² बच्चों। तो अब आपका देखो क्वेश्चन कितना इजी बन गया। tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे बच्चों प्लस है तो बाय डिफॉल्ट बीच में माइनस ही आना चाहिए, है कि नहीं है। तो
n प्लस 1/2 प्लस n माइनस 1/2, सॉरी ये माइनस आएगा क्योंकि नीचे जो है मेरा प्लस है, और 1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू n प्लस 1/2 हो गया ना। अब ये मेरा x बन गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसे फॉर्मूला बन गई। अब ऊपर देखिए आपका कुछ बचना नहीं चाहिए, मतलब न्यूमरेटर आपका 1 है तो 1 ही रहना चाहिए, n कैंसिल आउट, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, मतलब कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है, मतलब सही है। अब देखो ये आपकी फॉर्मूला बन गई बच्चों। अब तो हमारा रेगुलर सम हो गया ना, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था वो, ये मेरा x बन गया माइनस ये मेरा y बन गया tan इनवर्स n माइनस 1/2। अब आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व कीजिए। जाना कहाँ पे 1 से, सॉरी मैंने हर बार यहाँ पे m लिखा है, ये मेरा इनफाइनाइट है, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, ये आप करेक्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा रहा है, मुझे n तक नहीं जाना है, आप गलत मत कर देना, ये मेरा इनफाइनाइट है बच्चों, है ना। तो फाइनली आपका आंसर कौन सा आएगा, देखो क्या करना है, n की जगह पहले पे 1 पुट करें, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, मतलब ये मेरा 1/2 ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सिंपलीफाई करके चलता हूं, देखो n की जगह 1 डालिए, यहाँ पे 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, माइनस यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालिए 1/2 आता है, 1 माइनस 1/2 1/2, फिर आगे आप 2 लेके जाना है, मतलब हर बार पैटर्न तो सेम ही रहती है, ये वाला टर्म बचेगा और इसका आंसर टर्म बचेगा, मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, लास्ट में आपको इनफाइनाइट तक जाना है, तो लास्ट का आंसर आएगा tan इनफाइनाइट माइनस ये वाली वैल्यू बचेगी हर बार tan इनवर्स 1/2। अब इसको आपको सिंपलीफाई करना है, tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब क्या होता है बच्चों, π/2 होने वाला है, क्योंकि tan π/2 इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1/2। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो tan इनवर्स 1/2 तो है ही आपका, π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको